नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और निर्भय के इस एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज डराने वाली खबर है, जानकारी डराने वाली है। शायद इसे आप जानेंगे तो आप भी इस खबर के आखिरी तक आप भी सचेत जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस कोरोना फैला रही है। आज का ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज के इस मुद्दे में जो 3 सवाल हैं, सबसे पहले उन 3 सवालों से आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहला सवाल कि बिहार पुलिस कोरोना फैला रही है, या यूं कहें कि बिहार पुलिस फैला रही है कोरोना। सवाल दूसरा है कि पुलिस की आखिर क्या है मजबूरी कि वो लोगों को कोरोना बांट रही है। ये सुनकर के शायद आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, अजब लगेगा कि बिहार पुलिस की आखिर क्या मजबूरी है कि वो लोगों को कोरोना बांट रही है। और सवाल तीसरा है कि आपको कोरोना रोकने के लिए क्या करना होगा और उसका समाधान क्या होगा, यह भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात उस पहले सवाल की कि आखिर बिहार पुलिस कोरोना फैला रही है। क्या बिहार पुलिस कोरोना फैला रही है? इस मुद्दे की शुरुआत करते हैं। इस मुद्दे की शुरुआत से पहले जरा सा हम आपको चाहते हैं कुछ दिखा देना, उसके बाद हम आपको समझा देंगे कि आखिर हमने आज ये सवाल आपके लिए क्यों रखा। तो ये वो तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने, ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता रही थी। चलिए, नहीं बताया तो अब हम आपको समझा देते हैं। दरअसल ये तस्वीरें वैशाली की है, लेकिन सिर्फ ये वैशाली की ही तस्वीरें नहीं, बल्कि सूबे के कई जिलों की तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। 1-2 तस्वीरें नहीं, हर जगह से आ रही हैं। अब ऐसे में हमने कोरोना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पिछले 24 घंटों के मुताबिक देखा जाए तो खुद ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं, इससे सोमवार की हम बात कर रहे हैं। सोमवार 3 तारीख को कोरोना के मामले काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। राजधानी पटना में सिर्फ जनता दरबार की अगर बात की जाए तो लगभग दर्जन भर से अधिक मामले आए। इसके अलावा पटना जंक्शन पर जांच के दौरान यात्रियों से लगभग 5 कोरोना पॉजिटिव मिले। एनएमसीएच अस्पताल में लगभग 96 जूनियर और सीनियर जो डॉक्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना के साथ साथ गया में भी संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज है। इसके अलावा कई अन्य ज़िले भी हैं, सभी में लगभग 34 ऐसे ज़िले हैं बिहार के जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर पुलिस कोरोना बांट कैसे रही है। तो अब समझ लीजिए, उस वीडियो को आप याद कीजिए जिस वीडियो को आपने देखा। ये देखिए, ये वही तस्वीर है। दरअसल आप देख रहे होंगे इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि पुलिसकर्मी शराब की जाँच कर रहे हैं। लेकिन शराब की जांच करने के लिए पुलिस कर्मियों को हर जगहों पर 1-1 या 2-2 मशीनें दी गई हैं। बहुत सीमित मात्रा में मशीनें दी गई हैं, जिसे हम ब्रेथ एनालाइजर कहते हैं। इस ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से पुलिस शराबियों की पहचान करने के लिए उसे जांच करती है। और इस मशीन में जो आप देख रहे हैं एक पुलिसकर्मी के हाथ में जो दिख रहा है, ये ब्रेथ एनालाइजर है। और इसमें वो फूंकने को बोलती है, और फूंकने के बाद जिस भी व्यक्ति के शरीर में अगर शराब की मात्रा होती है, उसके मुताबिक ये ब्रेथ एनालाइजर ये बताता है कि वो कितना शराब पिया हुआ है, कितना नशे का शिकार हुआ है। उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। हालांकि बिहार में अगर ये प्रमाणित हो गया कि आपने शराब पिया है, चाहे उसका आंकड़ा जो भी रहा हो, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी तय है, कार्रवाई तय है। लेकिन पुलिस ये कर रही है, और ऐसे में एक ही मशीन से एक ही व्यक्ति के मुंह से निकाला हुआ ब्रेथ एनालाइजर दूसरे व्यक्ति और फिर तीसरे, और इस तरह एक दिन में एक जिले में लगभग हजारों व्यक्ति इस ब्रेथ एनालाइजर का शिकार हो रहे हैं। शिकार शब्द हमने इसलिए किया क्योंकि उसी मशीन से इनकी जांच होती है। अब कोरोना के बचाव के लिए जब हम मास्क लगाते हैं, जब हमें अपना नाक और अपना मुंह ऐसे ढक करके रखना है ताकि हमारे मुंह से निकले हुए जो भी छींटे जो होते हैं, एक तरीके से थूक के छींटे जो होते हैं, वो कोरोना को फैलाते हैं। इसके अलावा हमारे नाक से निकली हुई जो प्राणवायु है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब बाहर आती है तो शरीर में जाने के बाद उस पर वो
कोरोना के जो कण होते हैं वो उसमें होते हैं। तो ऐसे में अगर लार या फिर आपके शरीर से निकला हुआ आपके सामने वाले व्यक्ति को जब कोरोना संक्रमित कर सकता है, तो क्या ब्रेथ एनालाइजर आपको कोरोना पीड़ित नहीं कर सकता है? तो अब ऐसे में सवाल यही उठा कि अब बिहार पुलिस शराब जांच के नाम पर बिहार में कोरोना बांट रही है, और इसे कहते हुए तनिक भी संकोच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये तस्वीर है आपके सामने। और ये भी गलत नहीं है कि बिहार में कोरोना की जांच तो हो ही रही है, लेकिन शराब की जांच उससे अधिक हो रही है। और अब उसका नतीजा है कि तेजी से धड़ल्ले से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण की रफ्तार अब बढ़ने लगी है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। तो क्या ये सवाल आपसे पूछना कि कोरोना पुलिस बांट रही है, ये गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब आपसे वो अगले सवाल के बारे में हम जवाब आपको दे देते हैं कि आखिर में क्या मजबूरी है कि पुलिस लोगों को कोरोना बांट रही है। पुलिस की मजबूरियां हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इस पहलुओं पर भी गहन जरूरत है समझने की। दरअसल बिहार पुलिस को शराब जांच की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो फिर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में पुलिस की मजबूरी क्या है? पुलिस की मजबूरी है कि शराब को सख्ती से लागू करने के जो उन्हें आदेश दिए गए हैं उसका पालन उन्हें करना ही होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन को जांच के सख्त आदेश दिए गए हैं। अब जांच करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को एक एक मशीन मिला है जिसे हम ब्रेथ एनालाइजर कहते हैं। वो ब्रेथ एनालाइजर बहुत सीमित मात्रा में मिला हुआ है। जांच के लिए वही एक उपकरण है जो ये तय कर सकता है कि आप शराब पिए हैं या नहीं, और ऐसे में अगर जांच नहीं करेंगे तो फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और मजबूरी तीसरी ये है कि एक ही मशीन से सबकी जांच की मजबूरी है, क्योंकि मशीन तो अधिक है नहीं, तो पुलिस आखिर में जांच कैसे करे? और अगर जांच नहीं करती है, शराबियों को नहीं पकड़ती है, तो फिर ये परेशानी पुलिस के लिए बढ़ जाएंगी। पुलिस की मजबूरी शराब जांचना है, और इसे नहीं करने के बाद सख्त आदेश जो है उनका पालन करना होगा। अब आपसे जुड़ा हुआ वो आखिरी सवाल जो हमारे लिए था, हमारे पास था कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिहार में शराब बंदी तो है, इसका सख्ती से समर्थन करें आप भी। समर्थन इस मायने में कि आप शराब पी करके बिहार में ना आए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कहा है। अगर आपको शराब पीना है तो आप बिहार में नहीं आए, बिहार में आएंगे तो आपकी जांच होंगी ही होंगी। दूसरी बात यह है कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग तो जरूरी है ही, लेकिन ब्रेथ एनालाइजर के उस जांच के दौरान तो आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग नहीं कर सकते, और ना ही पुलिस प्रशासन उस ब्रेथ एनालाइजर को सैनिटाइज कर रही है, क्योंकि उसके पाइप जो है जो आपके मुंह में जाते हैं और फिर आपको फूंकने के लिए जो कही जाती है, तो आपके मुंह में सैनिटाइजर ना चला जाए, इसलिए पुलिसकर्मी भी मजबूर हैं, उसको सैनिटाइज नहीं कर सकते। और नतीजा यही है कि अब बिहार में पुलिस कोरोना बांट रही है। तो इससे बचने के लिए, उस ब्रेथ एनालाइजर से बचने के लिए आप जो भी सावधानियां बरत सकते हैं, आपके लिए वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी बचने की। मास्क और सैनिटाइजर तो लगाना ही है, लेकिन बिहार की यही एक तस्वीर नहीं है, कई और जगहों पर और तरीके से कोरोना बीमारी फैल रहा है। तो इसे बचने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है, इसे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। और आपसे निवेदन करते हैं एक बार फिर से कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। सरकार इस पर फैसला लेने वाली है, जल्द ही बड़ी पाबंदियां भी आपके सामने दिख सकती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आपको स्वस्थ रहना होगा, सचेत रहना होगा, अपनी सावधानियों का पालन करना होगा, और साथ ही साथ कोरोना से जुड़ी हर खबर, इसके साथ साथ विश्लेषण के लिए, हर एक खबर पर विश्लेषण के लिए आपको देखते रहना होगा निर्भय का एनालिसिस। फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे थे तो आप हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आपको इस तरीके की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बगल में जो घंटी की सूची है उसे दबाएं, और इसके साथ अगर आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, ताकि हम उत्साह के साथ और भी वीडियो बनाते रहें। कमेंट करें। नमस्कार।